खुर्शीद जी का, बाकी दलों का, ये एक्चुअली दिल की बात होती तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर का? उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुई? चट भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा की श्री गणेश की गई थी, और आज ये संभव हो पाया है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक विधान एक संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक समान है, 3 तलाक हम हटाएंगे, 3 तलाक हम हटाए, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना होगी, राम मंदिर की स्थापना हुई। ये सारे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत में संभव हो पाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज कुछ लोगों को लग रहा है कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। पर अगर कुछ लोग कहें कि हमारा क्या हुआ, तो शायद उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में रहकर भी 370 की पूर्ण रूप से खारिज करने के पक्ष में मैं बोला था, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया है, करिश्मा से कोई कुछ कमी नहीं है। चाहे 370 हो, चाहे भारत के दुश्मनों को ठीक स्थान दिखाना की बात हो, चाहे भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना की बात हो। महाराज, एनसीएच में एयरलाइन से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। किसमें? उपभोक्ता मंत्रालय में एयरलाइंस में टिकट बुकिंग को लेकर काफी शिकायतें 10,000 से ऊपर शिकायतें पहुंच गई हैं। 6 नवंबर को सभी एयरलाइंस कंपनियों को बुलाया है उपभोक्ता मंत्रालय। किस 8 तारीख को मंत्रालय ने उपभोक्ता नागर विमानन मंत्रालय में हम लोगों की स्वयं कस्टमर रिड्रेसल ग्रीवियंस हमारा पोर्टल है, एयर सेवा पोर्टल, उसका स्वयं निरीक्षण मैं करता हूँ कि जितने भी हमारा नागर विमानन क्षेत्र एक कस्टमर फेसिंग क्षेत्र है। हमारा उपभोक्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी उपभोक्ता की सेफ्टी, हमारी उपभोक्ता की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है, और उस एयर सेवा ग्रीवियंस पोर्टल का पूर्ण सर्वेक्षण हमारे मंत्रालय में भी स्वतः किया जाता है। अलग अलग फोरम पे हमारा उपभोक्ता जा सकता है, जैसे देश का किसी भी उपभोक्ता भी जा सकता है। वो एयर सेवा पे आ सकता है, वो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जा सकता है। तो जिस संस्था या जिस मंत्रालय के अधीन वो विभाग होगा या वो फोरम होगा, वो उसका निराकरण जरूर कर सकता है। हम एयर सेवा के द्वारा करते हैं। कस्टमर रिड्रेसल ग्रीवियंस फोरम उस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग भूमिका अलग की रहती है। सर 8 तारीख को मंत्रालय ने सारे एयरलाइंस को बुलाया इसी उपभोक्ता मंत्रालय। तो हाँ, तो जरूर उनको बुलाना चाहिए। अगर हम लोग एयर सेवा के साथ करते हैं, अगर कस्टमर रिड्रेसल फोरम के द्वारा किया जा रहा है तो उनको भी बुलाना चाहिए। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने खुशी जाहिर की है कि राम मंदिर बनना है, सनातन के लिए बड़ी गर्व की बात है जी। लेकिन कमलनाथ जी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, पूजा पाठ की, राम मंदिर को लेकर भी कहा कि बड़ी खुशी की बात है। अच्छा है, सनातन के लिए देर आए पर दुरुस्त आए।